क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर, भुजाओं को माप कर देख लिखिए। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दो त्रिभुज बनाया हुआ है, इसके भुजा को मापेंगे तो मापने के लिए क्या एक स्केल यूज करेंगे। यहाँ से देखिए ये लेंगे तो कितना, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। पहले माप लेते हैं सभी को। और बीसी कितना है, बीसी भी 4 सेंटीमीटर है, तो बीसी भी 4 सेंटीमीटर कर देंगे। और उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो ये सी कितना 2 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज को भी माप लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए इसको मापेंगे, थोड़ा अच्छे से इसको रखना। यहाँ देखिए ये कितना, ये 4 सेंटीमीटर आया। ये देखिए उसी के समान है तो ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको भी माप लेना है तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब मापना है इसके मतलब कि इसको माप लिए, अब लिखना है कौन कौन भुजा समान है आपस में। तो ए बी भुजा के समान कौन है, पी क्यू। तो लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू। फिर लिखेंगे ए सी बराबर, आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, मतलब इधर उधर लिख सकते हो, पी आर। तो ए सी बराबर पी आर लिख देंगे। उसके बाद बी सी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी बराबर नीचे में कौन सा दिया हुआ, क्यू आर दिया हुआ, क्यू आर दिया हुआ। तो मतलब ये भुजा की लंबाई क्या है, आपस में समान है। तो इसको माप के आपको लिखनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए समान माप के भुजाओं वाले त्रिभुजों को कोण माप। या ऐसे कोण मापने के लिए क्या चंदा का यूज करेंगे। हम लोग कोण मापना सीख चुके हैं क्लास 6 में। देखिए यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है केंद्र, इसको इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये देखिए कितना सेंटीमीटर का, मतलब कितना डिग्री का आ रहा है। ये एंगल यहाँ पे इधर गया, एक यहाँ पे बन रहा है, कितना डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री का हुआ। सभी को माप के ही लिखना होगा। यहाँ पर देखिए ये कितना डिग्री का बना है, तो ये भी 60 डिग्री का ही बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कितना आया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो उल्टा करके इसे माप लेंगे 60 डिग्री। और इसको भी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए इसको भी, मतलब ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का ही हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। क्योंकि देखिए एक त्रिभुज का मतलब क्या, दो त्रिभुज 60 60 120 हो गया, तो बचा हुआ त्रिभुज तो 60 डिग्री ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कोण एम बराबर कोण पी। अब किसी का भी समान कर सकते हो, कोण एम बराबर कोण पी। अब देखिए यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण एन बराबर कोण यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं, किसी का भी किसी समान, क्योंकि सभी का लंबाई क्या आपस में समान है। आप इधर उधर लिख सकते हो तो उससे ज्यादा कोई मतलब क्या, ज्यादा क्या कोई अंतर ही नहीं होगा। पी क्यू ये यहाँ पे क्या आ गया आर, तो कोण आर, सभी का लंबाई भी समान है तो सभी का लंबाई भी यहाँ पर ए बी पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कर देंगे। यहाँ पर भी बी सी कितना दिया हुआ, ये लंबाई इधर उधर हो सकता है, जैसे आपके बुक में थोड़ा सा ज्यादा लंबाई या कम लंबाई हो सकता है, तो इसके लिए आपको नहीं घबराना है। पी क्यू यहाँ पर भी ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कर देंगे, बराबर में ये 2 सेंटीमीटर है 2। तो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, 60 डिग्री लिख देंगे, ये भी 60 डिग्री का है। तो माप के हम लोग को ऐसे लिख देना है। तो इसमें ही सर्वांग समता नहीं पूछ रहा है, बस कह रहा है कि इसमें कह रहा है भुजा माप के लिखिए और इसमें कह रहा है कोण माप को लिखिए। तो ऐसे ही माप नीचे दिए गए आकृति में सर्वांग त्रिभुजों को जोड़ों को पहचान कर लिखिए। उनमें से एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण तथा उनकी संगत भुजाओं और वे सर्वांग त्रिभुज में से छांटकर लिखे। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में यहाँ पे इस तरह यहाँ पे दिया हुआ, तो इसमें जो सर्वांग होगा मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बना हुआ ए बी डी और ए डी सी, और यहाँ पे बीच का जो ए डी है दोनों का कॉमन भुजा, कॉमन मतलब इसका भी भुजा वही है, इसका भी भुजा वही है। यहाँ पे त्रिभुज कौन बनना है तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी और ऐसे त्रिभुज का साइन दे देंगे त्रिभुज ए डी सी ये न ए सी डी लिख देते हैं, ए सी डी में त्रिभुज ए डी से। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ए बी भुजा की लंबाई क्या है, यहाँ पे देखिए ये कर्ण हो गया, कर्ण मतलब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक, तो लिख देंगे ए बी बराबर कितना ए सी लिख देंगे। इसमें मापने नहीं कर रहा है तो नहीं मापना। अब देखिए बी डी की भी लंबाई समांतर है, मतलब दो यहाँ पे रेखा खींचा हुआ है, तो यहाँ पर भी दो रेखा खींचा हुआ है, कितना लिख देंगे बी डी बराबर कितना डी सी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमन पॉइंट ए डी, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो ए डी यहाँ पे 2 ही भुजा लिखे हैं, तो ए डी इसमें भी कॉमन है और उसमें भी कॉमन है, तो ए डी बराबर ए डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोण भी कर रहा है तो कोण भी देख लेते हैं हम लोग। तो कोण यहाँ पे देख लेते हैं, कोण कितना आ रहा है, कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, कोण ए बराबर यहाँ पे कोण ए नहीं, कोण डी बराबर कॉमन इसमें है, कोण डी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी कोण डी बराबर कितना 90 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये जो एंगल होता है यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है दो। अगर इस ये त्रिभुज को बाहर निकालेंगे, ये त्रिभुज को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी, तो ये दोनों को 90 डिग्री बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आपको कर लेनी है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर देखते हैं। अब 2 नंबर में देखिए यहाँ पर देखिए भुजा की लंबाई कितना, यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज दिया हुआ, तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर नहीं पी ओ आर तथा
पी ओ आर, उसका पी ओ आर है, यहाँ पे लिख देंगे क्यू ओ एस में, ठीक है। तो अब देखिए आगे यहाँ पे करते हैं, तो देखिए एक यहाँ पे पी ओ, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ओ बराबर कितना, तो एक यहाँ पे दिया हुआ एस ओ हम लोग लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर भी एक यहाँ पे रेखाखंड खींचा हुआ, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे बच गया कौन गया, आर ओ बचा है, तो लिख देंगे आर ओ, आप ओ आर भी लिख सकते हो। अब देखिए ओ आर, तो यहाँ पे कितना ओ क्यू हो जाएगा, या क्यू ओ हो जाएगा, क्यू ओ लिख देंगे। अब देखिए बच कौन गया, तो यहाँ पे बच गया कौन, पी आर, तो यहाँ पे क्यू आर, देखिए यहाँ पर ये भी मतलब क्या इस साइड से है, इधर भी इस साइड से है, तो क्या लिख देंगे इसको, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो कौन ऐसे पी आर बराबर, सॉरी भुजा पी आर बराबर क्यू एस लिख देंगे। अब देखिए कौन कितना बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए ये खड़ा है, तो मतलब 90 डिग्री का बन रहा है, नहीं 90 डिग्री का यहाँ पर नहीं बन रहा है, इधर से 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन ऐसे कौन आर बराबर कौन क्यू भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग पी कौन, ऐसे लिख सकते हैं कौन पी आर ओ, मतलब बात बराबर है, बीच में जो पॉइंट मतलब जहां एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना और बराबर कर देते हैं, कैसे, तो यहाँ पे लिख देते एस क्यू ओ, इस तरह भी लिख सकते थे, या ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे ही अच्छा रहता है, ऐसे ही लिख देना, ताकि एंगल डायरेक्ट यहाँ पे कौन आर पे चल जाए ध्यान, और कौन ये क्यू पर ध्यान चल जाए, तो इस तरह आपको लिख देनी है। जैसे कह रहा है कि यहाँ पे पहचान कर उस जो सर्वांगसम हो रहा है उस मतलब उस भुजा और उस कोण को छांट के लिखना है, तो इसी तरह आपको सॉल्व कर देना। नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए हैं, मतलब इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये, 2 नंबर का ये जोड़ा, 3 नंबर का ये जोड़ा दिए गए, ये किस नियम पर सर्वांगसम है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, तो ये किस नियम पर सर्वांगसम है उसको लिखना। देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में मिटा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग माप के लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री का बन रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री कर देंगे, मतलब माप लेना, ऐसे अगर नहीं लिखा है आपके बुक में तो माप लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना 40, यहाँ पे 40 डिग्री का 50 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पे कितना 100 डिग्री का बन रहा है, मतलब क्या 100 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए सर्वांगसम कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में त्रिभुज, यहाँ पे 8 का 1 नंबर में देखिए क्या क्या समान है, तो AC का लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे AC बराबर कितना, AC बराबर कौन 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे PR है 3 सेंटीमीटर, लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी QR है कितना 8 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर कर देंगे, सॉरी अब BC बराबर कितना, ऐसे लिख देंगे BC बराबर QR फिर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर कितना डिग्री का हो जाएगा, देखिए आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए 100 प्लस 50 कितना 100, यहाँ पे 150 आया, और 150 में से जो तीनों डिग्री का होता है मतलब तीसरा डिग्री निकालेंगे, तो यहाँ पे 150 घटा देंगे कितना 30 डिग्री का ये आ जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री का हो गया। तो कौन यहाँ पे कौन बराबर हो जाएगा, तो कौन C बराबर कौन R होगा। यहाँ पे देखिए दो भुजा की लंबाई समान है, दो भुजा की लंबाई समान है, और एक यहाँ पे बन रहा है एक कोण समान है, तो हम लोग जो पार्ट 1 में पढ़ चुके थे क्या, तो इसका कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइड एंगल साइड, तो इस किस नियम पर है, तो हिंदी में लिख देंगे भुजा कोण, उसके बाद भुजा। देखिए सर्वांगसम का नियम जो 4 नियम है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, तब आपको समझ में आएगा। हम लोग पार्ट 1 में ही पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने से सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे सभी सिंबल का नाम दिया हो, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन भुजा है, यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2, तो ये तीनों भुजा आपस में समान है, तो ये किस नियम पर हो जाएगा 2 नंबर, डायरेक्ट इसको लिख देंगे भुजा भुजा भुजा, या साइड साइड साइड, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो साइड साइड साइड, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान, ये थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़नी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एक भुजा की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये तब क्या हो गया 90 डिग्री सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है, और ये भी कर्ण होता है। देखिए कर्ण का भी लंबाई आप चाहो तो यहाँ पे माप भी सकते हो। अब चलिए माप के मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए माप के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कितना ये 5 सेंटीमीटर, और इसको भी माप लेते तो ये भी कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये हम लोग पढ़े थे, ये जैसे करा है 2 समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण एक भुजा और दूसरे त्रिभुज के कर्ण में कोई अन्य त्रिभुज के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में सर्वांग
सर्वांगसम, वो कुछ नियम पर हो गया RHS मतलब समकोण, कर्ण और भुजा। तो ये तीसरा नंबर कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही नियम यहाँ पर भी लगेगा, तो वही नियम यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कर्ण की लंबाई समान है और एक भुजा और भी है, उसका भी लंबाई समान है और 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। तो ये किस आर बन जाएगा, RHS है। तो यहाँ इसको लिख देंगे, RHS मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे, समकोण, 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 और ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और उसके बाद भुजा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, कोण मतलब क्या, कोण का नाम तो नहीं दिया हुआ, ऐसे लिख देंगे 90 डिग्री मतलब क्या, समकोण बराबर ये कर्ण 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, और दूसरा भुजा मतलब दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर, इसमें नाम नहीं दिया हुआ, तो आपको भी नाम नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख देनी है। बस समझ लेना है कि ये जो सर्वांग समता जो नियम हम लोग 4 नियम पढ़े हैं, उस नियम को आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे 2 त्रिभुज दिए गए, ये त्रिभुज दोनों दिया गया है, देखकर बताओ कि क्या ये सर्वांगसम है, हाँ या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी दो, दोनों त्रिभुज में सभी भुजा और कोण मापो, इससे तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो। यहाँ पे देखिए कोण को मापना है, यहाँ पे भुजा को भी मापना है, कोण को भी मापना है। यहाँ पे देखिए मापा ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये यहाँ पे इस तरह मापेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा इधर उधर दिया हुआ है, फिर भी चलिए बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे जो लिखा हो उसको लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज है, उसमें AB की लंबाई कितना दिया हो, AB यहाँ पे कितना दिया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी PR की लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर दिया हो, तो लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए BC की लंबाई कितना दिया हुआ, यहाँ पे BC लंबाई PQ दिया हुआ है, PQ, तो ये कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक, और यहाँ पर भी, यहाँ पे जो सीधा एंगल होगा, कहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ पर सीधा सीधा होगा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे आपको मान लेना QPR, ऐसे इस तरह त्रिभुज दिया हुआ इस तरह, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम लोग, कोण B बराबर लिख देंगे कोण P, कोण B बराबर कोण P लिख देंगे, तो कोण B बराबर कोण P लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन जाएगा। अब उसके बाद और यहाँ पे कोण भी माप लेते हैं, 90 डिग्री का बन रहा है, प्लस में यहाँ पर भी कोण माप लेते हैं, यहाँ पर देखिए कोण माप लेते हैं, यहाँ पे कोण देखिए कितना डिग्री का दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का दिया हुआ, यहाँ पर 30 डिग्री का दिया हुआ, ये 30 डिग्री का दिया हुआ, यहाँ पर 30 डिग्री का, और उसके बाद यहाँ पर माप लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये कितना दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री का दिया हुआ है, 60, ये 60 डिग्री का दिया हुआ। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर भी 30 डिग्री का कहीं दिया होगा, तो इसे हम लोग माप लेते, अंदाजा लगा के नहीं करना, तो यहाँ पे माप लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये 60 डिग्री का दिया हुआ, ये 30 डिग्री का दिया हुआ, तो मतलब देखिए कोण भी समान है और भुजा भी समान है, भुजा की लंबाई भी समान है, तो ये मतलब क्या, ये किस तरह सर्वांगसम होंगे, तो ये लिखेंगे, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, आपस में सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, क्योंकि इनके भुजा की लंबाई, दो भुजाओं की लंबाई, दो भुजाओं तथा कोण की लंबाई समान है, कोण की लंबाई समान है, कोण की लंबाई समान है। तो मतलब इस किस आधार पर होगा, तो साइड एंगल साइड ये हो जाएगा, या एक तरह से और भी हो सकता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, अगर कर्ण बराबर है तो कर्ण की लंबाई अगर बराबर है, तो यहाँ पे देखिए AC की लंबाई अगर PQ हो जाएगा, PR अगर लंबाई मापेंगे दोनों अगर समान होगा, तो RHS रूल में हो जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज का जो सर्वांगसम होता है, तो ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कौन हो रहा है, तो SAS हो रहा है, मतलब साइड एंगल साइड, क्योंकि दो यहाँ पे बन रहा है, कर्ण नहीं समान हो रही है, कर्ण देखिए यहाँ पर ये कर्ण हुआ, 90 डिग्री सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री इसके सामने भुजा कर्ण, ये दोनों समान नहीं, आप चाहो तो ऐसे माप कर भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए AC की लंबाई माप लेते हैं, AC की लंबाई सॉरी इधर से मापेंगे, AC की लंबाई यहाँ पे मापेंगे कितना, ये 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो यहाँ पे 2.5 ही आ रहा है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2.5, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख ही देते हैं 3 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों समान होता तो एक तरह से और भी हो जाता सर्वांगसम, RHS रूल से, मतलब क्या, राइट और हाइपोटेनियस और साइड में हो जाता, मतलब समकोण और कर्ण और भुजा के माध्यम से भी ये सर्वांगसम होता। यहाँ पे अभी हो रहा है कौन, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहो तो लिख सकते हो। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये दोनों आपस में त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। तो इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का
होने का जांच करो और उनके सर्वांगसम होने या ना होने का कारण भी लिखो। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर त्रिभुज में थोड़ा आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए करा है त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी बी। यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाया हुआ ए बी सी और कितना बनाया हुआ सी सी डी बी बनाया हुआ। ये ऊपर में त्रिभुज एक हुआ, यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या ये सर्वांगसम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो एंगल मैंने लिखा है पेन से, किसी किसी बुक में मिटाया हुआ है, तो आपको जिस बुक में लिखा हो उसमें ऐसे लिखना, नहीं तो आप देख के ऐसे लिख सकते हो। ये 25 सेंटीमीटर है, ये सॉरी 25 डिग्री का है, ये 35 डिग्री और ये 35 डिग्री और 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल ये बराबर है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे देख लेते हैं। दो यहाँ पे बनाया ए सी बनाया हुआ कितना बी डी, तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज, पहले लिख देंगे ये त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी सॉरी बी ए सी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम साइन देंगे त्रिभुज त्रिभुज सी डी बी, सर्वांगसम है या नहीं ये आपको लिखनी है। क्या देखिए इसमें में लिखेंगे त्रिभुज, तो यहाँ देखिए ए सी बराबर कितना है बी डी, तो लिख देंगे ए सी बराबर कितना बी डी। तो ये कितना 4 सेंटीमीटर दिया हो, तो 4 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए देखिए ये जो बी डी है इस तरह अगर उठा के इसे इस पर अगर रखेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगा। और 4 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद ये जो त्रिभुज बी डी बचा, ये जो त्रिभुज यहाँ पे एंगल भी यहाँ पे समान हो जाना है। यहाँ देखिए जो बच गया एंगल यहाँ पे ये 25, यहाँ पे 25 दिया हुआ, यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पे कौन कौन और बराबर होगा, तो ये 4 को उठा के ऐसे रख देंगे। उठा के अगर ऐसे रखेंगे तो ये सी डी है ए बी पर चल जाएगा, तो दोनों का लंबाई समान ही होगा। आप चाहो तो माप भी सकते हो। तो सी डी की लंबाई ए बी बराबर, तो बराबर है, 2 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पर भी बन रहा है, और यहाँ पर एक मतलब क्या एक भुजा की लंबाई समान है। अब देखिए कोण बी, अगर कोण बी को जाना है कोण सी पर, तो ऐसे लिखेंगे कोण बी बराबर, इसको आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि एक भुजा यहाँ पे समान है। कोण बी बराबर कितना आ जाएगा कोण सी, तो कोण बी बराबर कोण यहाँ पे सी कर देंगे, कोण सी ठीक। आप देखिए यहाँ पर ये जो बी है यहाँ पर भी 35 डिग्री है, यहाँ पे ये 25 डिग्री में कर देंगे। अब कोण सी बराबर नहीं, ये जो एंगल है उसको उठा के ऊपर कर देंगे, ऊपर ऐसे कर देंगे, तो इसका भी बी है, ये इसका भी सी है, और यहाँ पर भी सी 25 डिग्री आया, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण सी बराबर यहाँ पर 35 डिग्री ये आ जाएगा। मतलब दो भुजा की लंबाई समान, आप ऐसे लिखना है, आपको ऐसे भी लिख सकते हो कोण बी बराबर कोण सी, इस तरह भी लिखना। कोण ए बी सी, ऐसे कोण ए बी सी बराबर 25 डिग्री, इस तरह लिख देंगे। फिर से बराबर करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, दो भुजा की लंबाई समान हो रही है, और यहाँ पे एक भुजा की लंबाई समान हो रही है दो कोण की। तो ये कौन सा नियम पर है, तो लिखेंगे हाँ सर्वांगसम है, हाँ लिख देंगे। कौन से नियम पर है, तो यहाँ पे एंगल और साइड और एंगल के माध्यम से ये सर्वांगसम है, इस तरह यहाँ पे लिख देनी, बस हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये बताना है सर्वांगसम है या नहीं, और कारण भी लिखना, तो कारण यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाया हुआ, ये फोटो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे बुक में ही देख के बना सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 भुजा, यहाँ पे एक भुजा पी क्यू है, फिर भुजा देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एस टी दिया हुआ है, तो एस टी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्यू आर दिया हुआ, क्यू आर की भी लंबाई कितना कर, क्यू आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी आर टी का भी लंबाई कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, आर टी का लंबाई भी 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ। अब कर्ण का भी लंबाई आर एस, यहाँ पे देखिए हम लोग माप के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना ये दिया हुआ पी आर की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं कितना, साइड एंगल साइड, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या ये सर्वांगसम होंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे पहले ये 2 सेंटीमीटर, और ऐसे लिख देंगे कोण पी क्यू आर, और कोण कितना करेंगे कोण एस टी आर 90 डिग्री, ये दोनों आपस में समान है। मतलब क्या देखिए दो भुजा समान है, एक कोण है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये नहीं, जैसे कि यहाँ देखिए ये यहाँ पे कितना, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये भी लगभग 3 सेंटीमीटर, नहीं अच्छे से एक बार माप दे, नहीं तो एक और नियम पे ये सर्वांगसम हो रहा है। ऐसे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो सर्वांगसम ये किस नियम पर है, तो सर्वांगसम ये
हाँ लिख देंगे, हाँ सर्वांगसम है। ये देखिए दो नियम पर ये सर्वांगसम आपस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका कर्ण का भी लंबाई समान हो रही है। RHS का नियम भी हो जाएगा इस पे, और एस साइड एंगल साइड का भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक भुजा एक कोण समान है और ये दो भुजा की लंबाई भी समान है, तो इस पर भी हो जाएगा, RHS पर भी हो जाएगा। तो आप दोनों चाहो तो लिख सकते हो, ये दोनों इस तरह सर्वांगसम है। यही नियम आपको लिखना है कि सर्वांगसम किस नियम पर है, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म हो चुका। अगले चैप्टर में हम लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे घातांक। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है कमेंट पूछिए। तो जय हिंद, जय भारत।